बहुत शौक है ना जेल की हवा खिलाने की। आपको जो हवा खानी पड़ेगी वहाँ की हवा बहुत बेकार है। कोच को ऐसे बुढ़िया जैसे उठा के ले जाएंगे, चल भैया आज तो चल आज 16 नंबर। सोच में पड़ जाओगे कि अबे ठीक भाई आ गया हूँ बाहर कि 4 जलसे में देश की शहर की दिशा पलट देंगे। भाई साहब ऐसा कोई 4 जलसा लो जिससे मेरे शहर के उठा मिल के कहा जा रहा है जी साहब जो लोग अंदर है ये कुत्ता गोली खाने वाले इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ड्रग्स का है जो मेरे साथ सब बनते हम सब कुत्ता गोली और नशा करने वाले जब भी जरूरत पड़े तो हम अपना पसीना नहीं अपना खून बहा देंगे, हम अपनी जान दे देंगे। लेकिन हमें उस नजरिए से मत देखो कि किसने शहर की पीठ में खंजर भोंका हमारा। हम तो किसी के मदद में इंटरफेयर नहीं करते। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मालेगांव शहर के लिए एक बड़ी कामयाबी का दिन है। हम बोलते थे कि सच परेशान होता है लेकिन कभी हारता नहीं। आज का दिन सच के जीतने का दिन है। दुख की बात यह है कि वक्त बहुत लगा लेकिन सच जो है वो जीता। एक उम्मीद मुस्तकीम डिग्निटी की रिहाई से बनी कि बहुत जल्द सबकी रिहाई होगी, पर कानूनी तौर पे जो मुश्किलात आई और 12 नवंबर में जो लोग बेगुनाह जेल में थे उनको 11 महीने जेल में रहना पड़ा। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, इसके बावजूद सिर्फ हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे। जो लोगों का आवामी हक है, दस्तूर ने हमको ये इजाजत दी है कि हम हमारे गुस्से को पुरअमन तरीके से हुकूमत के सामने बता सकते हैं, और वही काम जो है मालेगांव शहर की आवाम हुजूर के शान में जो गुस्ताखी हुई थी उसके खिलाफ एहतजाज कर कर बता रही थी। लेकिन कुछ साजिश के तहत लोगों ने, कुछ मामूली लोगों ने अगर कोई गलती की होगी उसमें बिला वजह मालेगांव शहर के 60 से ज्यादा लोग जेल में रहे, जिनमें से आज तकरीबन तमाम लोग और 1-2 दिन और जिसमें जो बचे हुए लोग हैं तकरीबन सब रिहा हो जाएंगे। हम लोग मालेगांव शहर की आवाम को काबिल मुबारकबाद समझते हैं कि जिन्होंने एक मामूली घर के लोग जिनको लोग पहचानते नहीं थे लेकिन वो जेल में थे, उनकी खैरियत के लिए फोन करके हम लोगों से पूछा करते थे कि फला अच्छे हैं ना, क्या हो रहा है, कब छूटेंगे ना। ये फख्र की बात है कि जो आवामी तौर पे इतने मशहूर नहीं थे उनके बारे में भी शहर की आवाम फिक्र करती थी। जबकि आप देखेंगे कि बड़े बड़े लीडर महीना भर हुआ जेल में गए और महाराष्ट्र उनको भूल गया, लेकिन ये मालेगांव वालों का बड़ा दिल है जो साथी निहाल अहमद साहब ने मालेगांव शहर के लोगों को और हम लोगों को जो तालीम दी थी कि भले ही वक्त लगे लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। जब हम अगर सियासत में है तो ये भूल जाओ कि तुम्हारा जो जिसके लिए तुम लड़ रहे हो वो तुम्हारा है कि नहीं है। अगर वो शहर का है तो वो अपना है, और अपना कोई भी हो उसके लिए तुमको लड़ना है। उसी मिज़दाक को लेकर हम लोग जनता दल की तरफ से और वकीलों की टीम मालेगांव शहर की, साथी मुस्तकीम डिग्निटी और जो लोग महरूसीन थे उनके घर के लोग लगे रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाबी मिली। बड़ी तादाद में लोग आज रिहा हुए, इसलिए तमाम लोगों को मैं इनकी आजादी की मुबारकबाद देती हूँ। और तमाम मीडिया वाले, कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चीज के हकदार हो कि इन लोगों को लोग आज तक भूले नहीं। उसमें आप लोगों का भी हाथ है कि हर छोटी छोटी तारीख और छोटे छोटे वाकयात जो 12 नवंबर में जेल में लोग जमा थे उनके ताल्लुक से आप लिखते रहे। जो लोग उनको नहीं भूले मालेगांव के, उसमें कहीं ना कहीं मीडिया का भी बड़ा हाथ है। यहाँ से लेके बंबई तक मीडिया वालों ने कवरेज किया, और जो साथी इसमें लगे हुए थे बिना किसी लिहाज के कि ये मेरा मानने वाला है कि नहीं है। हमको जिस तरह नासिर भाई की रिहाई की खुशी है, हमको वैसे ही साबिर गौहर साहब की रिहाई की भी खुशी है। हम बिना सियासी इख्तिलाफ के ये चाहते थे कि भाई जो बेगुनाह है उनकी रिहाई होना जरूरी है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी मिली। हाई कोर्ट से ऑर्डर आने में वक्त लगा
लेकिन इसके बावजूद ये जो लोग जेल में थे उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया। मैं 3 मरतबा लोगों से मिली जेल में जाके, उन्होंने भी बताया कि हम लोग मुतमईन है, कोई हम गुनाह करके नहीं आए। इसलिए इनका भी जो जेल काटने का हुनर था वो भी काबिले मुबारकबाद है। नवंबर का जो हादसा हुआ और 60 से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे डाले गए, उस दिन है और आज का दिन है कि मालेगांव शहर की लाखों पौधा नसीब मेरी माँ और बहनें जो घरों में रोजा रखा, दुआएं की, न जाने कितने विरद किए कि अल्लाह हम लोगों को रिहाई कर दे। शहर के मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम जिन्होंने हर मस्जिद में, हर खानकाहों में, हर मदरसों में, हर मजलिस में हमारे लिए दुआओं का इत्माम करवाया, काबिल मुबारकबाद है। मालेगांव शहर की गयूर आवाम जो 11 महीने से ज्यादा तक हम लोगों के लिए दुआएं करती रही, चौक चौराहे पे जद्दोजहद करती रही कि हमें किस तरीके से छुड़ाया जाए। आज 337 दिन हो चुके हैं। इस 337 दिनों में पहले दिन से लेके आज तक हमारे वकला हजरात, हमारे शहर के सीनियर एडवोकेट अजीम खान साहब, मेरा भाई सुनील वकावत जी साहब, एडवोकेट फारूक मेमन साहब, एडवोकेट आरिफ शेख साहब, तौसीफ साहब, दीगर जितने वकला मालेगांव से लेके हाईकोर्ट तक बिना किसी 1 रुपया लिए शहर के इन लोगों के लिए रात दिन एक किया। मैं इनमें सलाम करना चाहूंगा शहर की तरफ से कि वाकई में आप लोगों ने हम लोगों के हौसले को बढ़ाया है। और जो खबरें आप लोग अखबार में लिखते थे, हमें न जाने कितने चाहने वाले वो हमें जेल में भेजते थे, तो आपकी न्यूज पर ऐसे पढ़ा जाता था जैसे कि हदीस पढ़ी जा रही है। बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई है। आज की जीत का सेहरा मालेगांव शहर की आवाम, मालेगांव शहर की पौधा नसीब माँ बहन, मालेगांव शहर के उलमाए किराम, हमारे वकला हजरात और आप नौजवानों के सर पे जाता है। क्या गुनाह था हमारा? हम तो किसी के मजहब में इंटरफेयर नहीं करते, हम किसी के मजहब में टांग नहीं अड़ाते। हमारे प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की गई। अगर जो पुलिस उस पर एक्शन ली होती, उन्हें गिरफ्तार किया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। अगर जो पुलिस उन्हें गिरफ्तार की होती तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन हम बाबा भीमराव साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के मुताबिक सड़कों पे आए अपना एतराज दर्ज कराने के लिए, तो क्या हुआ आप मीडिया के लोगों ने देखे। मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैंने उस दिन देखा कि किसने क्या किया, लेकिन एक मकसद था कि नबी पे के नाम पे आए सबको माफ कर दिया जाए। जो आरोपी थे पुलिस ने उनके साथ कुछ नहीं किया, उल्टा उनको कोऑपरेट किया, उनको अपनी छाती पे घूमने दिया, और जो बेगुनाह थे उनको उठा के 337 दिन तक का जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दिया। मालेगांव शहर की आवाम को हर मामले में परेशान करना इस शहर के कुछ बड़े लीडरों की फितरत बन गई है। हर चीज में सियासत, धर्म के अंदर भी सियासत,
सबक सीखना चाहिए ऐसे बेगैरत लीडरों को, इन बड़े लोगों को देख करके कि रात दिन हमारे लिए अपनी नींद हराम कर दिए कि इन्हें कैसे बाहर निकाला जाए, और कुछ लोगों की कोशिश थी कि इन्हें कैसे अंदर डाला जाए। भाई पुलिस वालों, तुमको नहीं मालूम था क्या कि कौन लोग कांड किया? कौन लोग कांड किया? हम थे जो शहर को बचा रहे थे, शहर को आग में जलने से बचा रहे थे, और पुलिस वालों की हड्डी पसली भी बचा रहे थे। लेकिन जो किए खान साहब, वो इनकी छाती पे घूम रहे थे, पता नहीं कौन सा तोहफा पहुंचाए थे इन लोगों को, कौन सा तोहफा दिए थे इनको कि उस तोहफे में इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा जो, अरे भाई क्या हम लोग आतंकवादी है क्या? दहशतगर्द है क्या? तुम्हारे अंदर इतना दम है क्या? हम शहर के विकास के लिए, आपके सड़कों पे चलने के वास्ते के लिए हम सड़कों पे बैठ जाते हैं, ये हमारे लीडर है, हम सड़कों पे सो जाते हैं, तुम्हारे जैसे छुप के बैठ के कुन्ने में ताली नहीं बजाते हैं। मेरी शहर की भाइयों आवाम से गुजारिश है कि अगर जो मैं मंजर बयान कर दूं, जो सुलूक मेरे नौजवानों के साथ हुआ था, तो सबकी आंख में आंसू भर आएगा। मैं आवाम की अदालत में, आप मीडिया वालों के सामने शहर के कुछ सुपेश पोष मुखबिर, बहुत दिन से शहरियान वकील साहब उनका नाम जानना चाहती है कि ये कौन से ऐसे मुखबिर है जो दिखते भी नहीं, हमारे साथ में रहते और हमको ही जमा करवा देते। इंशाअल्लाह वो काम हम करेंगे। हम आवाम की अदालत में आप मीडिया की मदद से नाम ले लेके ओपन करेंगे कि किसने शहर की पीठ में खंजर भोंका है। मैं शहर के तमाम ही लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। इस देश के लिए जब भी जरूरत पड़े तो हम अपना पसीना नहीं, अपना खून बहा देंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन हमें उस नजरिए से मत देखो कि हम दहशतगर्द है या ये है या वो है। अब जवाब देंगी पुलिस कि किस तरीके से हमारे ऊपर कलम लगाई थी। अब हमारे वकील उनसे हिसाब लेंगे कि हमारे ऊपर किस तरीके से लगाई गई थी। शहर के किसी बड़े लीडर का मुंह नहीं खुला कि यार ये बेगुनाह है। और सर, जुमा के दिन हादसा होता है, रात में 12 बजे से पहले 2 बड़े लीडरों का बयान आता है कि जितने लोग अटक हैं ये गोली बांटने वाले हैं, इनका धंधा नशीली ड्रग्स का है। मेरा धंधा नशीली ड्रग्स का है। जो मेरे साथ सब बनते, हम सब कुत्ता गोली और नशा करने वाले लोग हैं। एक शहर का मोहतबर आदमी कह रहा है कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आईजी से भी मिलकर कहा जा रहा है, आईजी साहब जो लोग अंदर है ये कुत्ता गोली खाने वाले, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरे लीडर के चमचों ने क्या किया, ये रिजवान बैटरी वाला सबको हटा रहा था। सबको जानता हूं नाम के साथ, लेकिन हमारा एक मकसद था कि शहर को आग से बचाना है। मैं आखिर में शहरियान का, आप मीडिया का, हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है कि हम लोग किस तरीके से आप लोगों का शुक्रिया अदा करें। आवाम से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में ये बताओ आप कि जो लोग आपके जज्बात से खेलते हैं और आके कहते हैं कि 4 जलसे में देश की, शहर की दिशा पलट देंगे। भाई साहब, ऐसा कोई 4 जलसा लो जिससे मेरे शहर के विकास हो जाए, मेरे शहर के गड्ढे भर जाए, चोटों को हथकड़ी लग जाए। ऐसा जलसा लेने की तो इनके अंदर ताकत नहीं है। खाली लफाजी बात करके आपकी कीमती वोटें लेना जानते हैं। और जो लोग शहर में बिरादरी वायद चला रहे हैं, वो लोग देख लेवे कि नबी के नाम पे दखनी, अंसारी, सैयद, शेख, पठान
तड़वी, सब जेल में थे रे भाई, सब जेल में थे। खाली घर में बैठे आप थे जो बड़ी बड़ी बात करते हो। आने वाली वक्त में हमें उम्मीद है कि मालेगांव शहर की आवाम होश और हवास के साथ जो लोग 337 दिन जेल की सलाखों में अपना वक्त तो काट के आए हैं, इसका हिसाब लेंगे। और कुछ पुलिस वाले और कुछ लीडरों की ये सोच थी कि इसे जेल में डाल के सड़ाया जाए, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे भाई आ गए हूँ बाहर। सड़ा तो नहीं मैं, लेकिन अब कुंदन बन के आ गए हैं। पहले अकेला था, अब पूरा शहर साथ में है, मेरा छोटा भाई साथ में है, सब साथ में है। इंशाअल्लाह अनकरीब मुस्तकीम साहब कोई एक ऐलान करेंगे, जो उसी दिन एक नाम मैं पेश करूंगा। आप सोच में पड़ जाओगे कि अबे ये भी खबरी है, यही खबरी है। अब बचा के आप तमाम ये मीडिया वाले हमेशा मुझ गरीब को मदद किए हैं। मैं हमेशा शहर के लिए लड़ा हूं। मैं शहर से आज वादा कर रहा हूं कि रिजवान बैटरी वाला शहर के लिए वक्फ है। हमेशा मेरे घर के मासूम बच्चे से लेके मेरी अहलिया तक कहती थी कि आप ऐसा मत करो, लेकिन मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा कि जब मैं जेल में गया तो उन्होंने कहा कि अब हमने आपको शहर के लिए कुर्बान कर दिया है, अब तुम इनका जवाब दीजिए। इंशाअल्लाह इनका एक एक सबूत कितना करप्शन है हम बताएंगे, और हर अतरे दिन मालेगांव शहर में ईडी की और सीबीआई की रेड गिरेंगी। हर एक सफेद पोस्ट को ऐसे बुढ़िए जैसे उठा के ले जाएंगे। चल भैया आज तो चल, आज तो नंबर है। बहुत शौक है ना जेल की हवा खिलाने की। आपको जो हवा खानी पड़ेगी वहां की हवा बहुत बेकार है। हम तो देख लीजिए बॉडी सेहत सब एकदम बना के आ गए। अब इनका क्या असर होगा ये शहर